कथा तो वैसों कहवे जो अधूरी होते हुए भी पूरी हो गए और पूरी होते हुए अधूरी लगे, तब तो कथा को आनंद है, नहीं तो क्या आनंद या को। इधर यदा मृदे कौरव संजयानाम युद्ध भयो, 3 लोग शेष बचे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, कृपाचार्य और महाराज कृतवर्मा। सारी की सारी सेना समाप्त। अश्वत्थामा पहुंच गया दुर्योधन से वचन लेकर, जब भीम ने उसके दोनों उर्दंड तोड़ दिए कि मैं कुरु सेना की, पांडव सेना की वध और पराजय की घोषणा लेकर आऊंगा, दुर्योधन ने अपने रक्त का तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। अब दुष्ट क्षत्रिय का रक्त ब्राह्मण के माथे पर लगा हुआ, को माथों न खराब हो तो क्या होगा महाराज। पहुंच गया अश्वत्थामा, कैसे युद्ध करूं, तो देखा एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे थे, उल्लू ने हमला किया, उससे शिक्षा ले ली, असावधान शत्रु पर आक्रमण करने से विजय मिल सकती है। इन्होंने आक्रमण कर दिया। सबसे पहले धृष्टद्युम्न का वध करने के बाद पांडव के शिविर में पहुंचे, जहां पांडवों के बालक सो रहे थे, उनके सर काट दिए। त्राही त्राही मच पड़ी महाराज पांडवों के शिविर में। द्रौपदी रोती थी। अश्वत्थामा सिर लेकर के भागा। जब दुर्योधन ने उन सिरों का दर्शन किया तो शोक और हर्ष एक साथ हुआ। हर्ष इसलिए कि शत्रु का कुछ तो बिगड़ा, और शोक इसलिए कि कोई कुरुवंश में बचा ही नहीं। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण रथ लेकर के आए, अर्जुन को रथ पर बिठाया। अर्जुन ने वचन दिया, द्रौपदी तू शांत हो जा, मैं तेरे पुत्र हत्यारे को मार कर लाऊंगा। दौड़ा अर्जुन पीछे, आगे अश्वत्थामा का रथ था। घबरा के अश्वत्थामा ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, अर्जुन घबराया, भगवान क्या करूं? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ और इस वश से उसकी गति रोक कर दोनों को आकर्षित कर ले। आज अर्जुन लुंठित हो गया। ये श्रेष्ठ द्रोण शिष्य है वासुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करता है। उसी समय अश्वत्थामा को मारने के लिए उद्यत हुआ तो गुरुदेव का दर्शन हुआ, हाथ ठहर गया। भगवान ने उकसाया, तूने वचन दिया मार इसे। बोले नहीं, ये मेरा गुरुपुत्र है। भगवान ने कहा, इतने क्रोध के बाद भी तूने अपनी बुद्धि नहीं, विवेक नहीं खोया, इसलिए तो तू मेरा दोस्त है महाराज। नहीं तो क्रोध सबसे पहले बुद्धि हरण करता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता ने पहले ही सूत्र कह दिया। महाराज इसे पशु की तरह बांध कर लाया गया। द्रौपदी ने देखा, ये तो गुरुपुत्र है। मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। आज से पूर्व जब ये हमारे शिविर में आते थे तो इनकी क्या शोभा होती थी। हाथी से उतरने के लिए भीम अपना हाथ आगे बढ़ा देते थे। स्वयं युधिष्ठिर ही प्रथम पूजन करके गुरुपुत्र का स्वागत करते थे। अर्जुन पीछे चमड़ डुलाते थे और 2 भाले लिए महाराज दोनों भाई साथ साथ नकुल सहदेव चलते थे। ऐसी शोभा, अरे जो पीड़ा मुझे हुई है वो पीड़ा मैं अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती हूं। 5 पुत्रों को मारने के बाद भी मैं अपने गुरुपुत्र को क्षमा करती हूं। आज युधिष्ठिर के आनंद की सीमा नहीं रही। उसने कहा, हमने सोचा था हमारी पत्नी बनकर द्रौपदी सिद्ध हुई है, अरे उसके पति बनकर हम सब सिद्ध हो गए। भीम तुरंत आगे निकल करके आया, ये सब सेंटिमेंट्स की बात नहीं है, हमारे राजधर्म की बात है। अगर हम ये सब निर्णय लेंगे तो क्या प्रोटोकॉल डिसाइड होगा, फिर आगे क्या प्रेरणा मिलेगी। ये आतताई है, इसको मारना ही ठीक है। भगवान बोले, भीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 भाई वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वो करते हैं जो भीम कहते हैं। क्योंकि भीम महात्मा है, उसको शोक नहीं होता, उसको मोह नहीं होता। चारों करोड़ बदलते हैं, भीम जमीन पर भी खर्राटे लेकर सोते हैं। न सुख की समस्या न दुख की समस्या। आज खाने को कुछ नहीं बचा, बोले मेरे उधर को आराम का अवसर मिला। बोले आज खाने को बहुत बच गया, बोले मेरे उतने कछुना बचेगा, लिया वो सब महाराज। भीम ऐसे महापुरुष है। ठाकुर जो सदा प्रसन्न रहता है ना, उससे सदा प्रसन्न रहते। ये सूत्र है। जो सदा दुखी रहता, ठाकुर बातें भी परेशान रहे, मुझे हर समय आ जाए मोड़ो लटका के। तुम ही बताओ, तुम बैठे हो, कोई आदमी जब आवे तुम्हारे पास मोड़ो ही लटका के आवे, तुम्हें अच्छा लगेगा, आगो फिरते प्राण खावे महाराज हमारे। ठाकुर जी उससे सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सदा प्रसन्न रहता है।
सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो। ठाकुर जी ने गीता में उपदेश किया है, सम रहे, शांत रहे। बोले ठाकुर जी क्या करूं? भगवान बोले ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बधारण। बोले समाधान बताओ, नई समस्या खड़ी कर दी। भगवान का इशारा समझ गया अर्जुन, सखा वो जो इशारा समझ जाए। मस्तक पर लगी हुई इसकी मणि काट दी, मणि मती है, ब्राह्मण की बुद्धि नष्ट हो जाए और उससे बड़ा उसका क्या पतन है। इसे निष्कासित करके निकाल दिया, पर ईर्ष्या में जाते जाते इसने भी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा श्री कृष्ण के शरणागत हुई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके दिव्य उस गर्भ की रक्षा करी अपने आयुधों से। उस गर्भस्थ शिशु ने भगवान के तेज का दर्शन किया। भगवत तेज से वो शिशु, ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है। कहीं केला मिलता है, कहीं नहीं मिलता, कहीं सेब मिलता है, कहीं नहीं मिलता, पर दो वस्तु सब जगह मिलती है, हिमालय की ऊंचाई पर और समुद्र की गहराई पर। सब जगह मौत मिल सकती है तो सब जगह मेरे गोपाल की कृपा मिल सकती है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा। गर्भस्थ शिशु को ब्रह्मास्त्र ने प्रभावित किया तो गोविंद ने अपने तेज से उसका रक्षण किया। इसलिए भागवत दिव्य है, इसका वक्ता भी भगवान, इसका रचयिता भी भगवान, इसका श्रोता भी भगवान। ऐसी इसकी दिव्यता है। भगवान ने बुआ से जाने की प्रार्थना करी। बुआ अब सब व्यवस्थित हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, घर में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुआ बोली हाँ ठीक है, मैं पाथे की व्यवस्था करती हूं। ठाकुर जी ने सोचा हमें तो लोगों तू माथों पीट के रोवेगी, तो पहले तू तैयार बैठेगी, कब जावेगो ये। पर जब ठाकुर जी रथारूढ़ होके जावे लगे तो तुरंत बुआ पुकार पड़ी, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम